हाय मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त मैं बता दूं कि आप सभी को मैं मैथ के वैसे सवाल बताने का प्रयास करते हैं जो वीवीआई हो, जो परीक्षाओं में छपता हो। तो वैसे सवालों को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति बताएंगे। तो आप सब त्रिकोणमिति यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है पाइथागोरस वाला। सबसे पहले कौन पूछता है? पाइथागोरस का। तो आप सब देखिए, पाइथागोरस में मैं सवाल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 8/10 दिया है। ठीक है, इतना दिया है। तो साइन थीटा का मान निकालिए, फिर उसके बाद कोस थीटा का मान निकालिए। यानी इन दोनों का मान निकालना होगा। यानी इन दो मानों को निकालना होगा। यानी मैं बता दूं कि साइन थीटा बराबर 8/10 है, टेन थीटा बराबर मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सुलभ डालेंगे, उसके बाद इसे हम बनाएंगे कि साइन थीटा बराबर 8/10 है, ये दिया है। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो इसमें क्या करना है, हम थीटा का मान यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम थीटा का मान यहाँ पे रखते हैं, थीटा का मान क्या करते हैं, थीटा यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थीटा रखते हैं। पहले इसको हम बैठा लेते हैं। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कोण। यानी ये सूत्र होता है लाल बटा कक्का। यानी याद रखना होगा, लाल बटा कक्का। साइन बराबर लंब बटा कोण, कोस आधार बटा कोण, tan लंब बटा आधार होता है। तो हम यहाँ पर साइन बराबर का होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण हो गया। इसका मान दिया 8/10, यानी लंब का मान 8 हो गया, कोण का मान 10 हो गया। तो कोण का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, इसका मान 10 हो गया। और लंब, तो लंब जिसपे लंब पड़ा होता है, जैसे कि इसका ए लंब है, ये कोई खड़ा है तो क्या है, लंब है। तो लंब कितना यहाँ पे 8 है, हमें ए निकालना होगा। इसे हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पे आधार निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो हम मानों को भरेंगे। यानी कोण का मान क्या दिया है, 10। तो कोण का मान हम 10 लिख देंगे, बराबर लंब का मान कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का मान मुझे मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का 64 प्लस आधार हो जाएगा। अब क्या है कि इसको हम इधर लाएंगे, तो 100 में से 64 घटेगा, बचेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान घटाएंगे तो 36 बचेगा। तो उसके बाद ए स्क्वायर को हटा देंगे तो ए कहाँ चला जाएगा, रूट में। यानी ए का मान क्या हो जाएगा, 6। यानी आधार का मान, यानी इसका मान क्या आ गया, एक कोण का मान है, ए लंब का मान है, ए का है आधार 10 आ गया, 6 आ गया, सॉरी। अब देखिए, अगर हम यहां से देख रहे हैं दोस्त, अगर दोस्त हम यहां से देख रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर यहां से देखेंगे ए से तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और एक कोण का कोणे रहेगा। कोण नहीं चेंज होता है दोस्त। इस तरह के सवाल में कोण नहीं चेंज होता है, और लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है थीटा के हिसाब से, ए और सी के हिसाब से।
जैसे यहाँ से देखेंगे तो ए आधार हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे सी से अगर देखते हैं तो ए आधार हो जाएगा, ए लंब हो जाएगा। यानी हम कहाँ थीटा दिए हैं, यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ अगर रखे हैं तो ए आधार हो जाएगा और ए लंब हो जाएगा। अब जो सवाल पूछा है उसको हम हल कर देंगे। तो मैं और बना देता हूं। जैसे सवाल पहला क्या है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए हम थीटा से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लंब 6 हो जाएगा और आधार कितना है 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, इसी तरह हमको इस तरह के सवाल बनाना चाहिए। उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद कोस थीटा बनाएंगे। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन, आधार बटा कौन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोस थीटा यहाँ से देखने को कह रहा है, तो आधार क्या है, इसमें आधार 8 है, हम आधार 8 लिख देंगे। कौन कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी इस तरह करके वीडियो, अगर इस तरह के करके सवालों को बनाया जाता है। अगर दोस्त अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।